और घोसी उपचुनाव और घोसी लोकसभा चुनाव में कोई खास अंतर नहीं है। सपा इस बार भी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी, सिवाय एक अंतर के, बसपा पर। तो आप इसको किस नजर से देखिए? भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर के जन जन में पहुंची है और यहाँ हमारे गठबंधन का प्रत्याशी, एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी सुभाषपा के आदरणीय अरविंद राजभर जी, हमने गांव-गांव जाकर के देखा है, हमने जनप्रतिनिधियों से भी बात की है, आम जनता से भी बात की है और सर्व समाज के लोगों से बात की है। कल से लेकर आज तक हम दर्जनों बैठकों में, जनसभाओं में हम गए। हमने ये पाया कि सर्व समाज का वोट राजग के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय अरविंद राजभर जी को मिल रहा है। यहाँ छड़ी चुनाव चिन्ह है और छड़ी पर आम जनमानस वोट डाल रही है। समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता को लोग भूले नहीं है। खासकर अभी हाल में जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के मुखिया की जनसभाएं प्रदेश में लगी हैं, 4-4 जनसभाओं में गुंडों ने मंच को कब्जा कर लिया है, उनके बांस बल्ली तोड़ दिए हैं, उनके माइक को तोड़ दिया है और उनको बगैर बोले ही बैरंग वापस जाना पड़ा है। उत्तर प्रदेश जनता इस बात को समझ चुकी है कि जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जब जब इनकी सरकारें रही हैं, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे लफंगे सत्ता पर काबिज रहे हैं, उसकी पुनरावृत्ति न होने पाए, उसको याद दिलाने का काम अखिलेश की जनसभाओं में जिस ढंग से गुंडों ने तोड़फोड़ किया है, प्रदेश की जनता को फिर याद आ गया है। इनको प्रदेश के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। 1000 से अधिक दंगे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में पिछली बार हुए थे। उत्तर प्रदेश में इस समय नंबर 1 ला एंड ऑर्डर है। देश में इस बात की चर्चा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेस्ट से बढ़िया है। 2,72,000 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी ने चौड़े सड़क बनाए हैं। सभी जिलों को 75 जिलों 4-वे लेन से जोड़ा गया है। बिजली लगातार मिल रही है। पानी की टंकी गांव-गांव बनकर के घर घर नल से जल का कनेक्शन दिया जा रहा है। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में पहुंच रही है। उज्ज्वला गैस योजना के तहत लोगों को गैस कनेक्शन महिलाओं को निःशुल्क मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल से लेकर अब तक लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है। इसके अलावा मैं कह सकता हूं कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में तय किया है, जब तक एक गरीब को पक्का मकान नहीं मिल जाएगा, पिछले बार 4 करोड़ नए पक्के मकान बने थे, इस बार 3 करोड़ और नए पक्के मकान बनाए जाएंगे। हर गरीब को पक्का मकान मिले, इसके लिए मैं प्रदेश के लोगों से कहता हूं, जिसके पास गांव में अपना मकान ना हो, जो टीन में, छप्पर में रहता हो, खपड़े में रहता हो, कच्चे मकान में रहता हो, चिट्ठी बना करके भेज दे, उसको भी पक्का मकान मिलेगा। इसके अलावा जो आयुष्मान भारत योजना है, उसमें 70 साल तक के जितने बुजुर्ग हैं उनको समाहित किया गया है। यानी बुजुर्गों के इलाज की गारंटी भी मोदी जी ने लेने का काम इस बात के संकल्प पत्र में लिया। आयुष्मान में वो शामिल हो या ना हो, अगर उसकी एज 70 साल, इसकी एज की 70 साल है तो आयुष्मान भारत कार्ड उनका भी बनेगा। दूसरा सवाल सर, अपनी जीत को लेके कितना आश्वस्त? हमने भ्रमण किया। आज हम रसड़ा गए थे, मोहम्मदाबाद गए थे, मऊ में हमने कई जगह भ्रमण किया और घोसी और मधुबन में हमने लोगों से बात किया है। हमने ये पाया कि पूरे 5 विधानसभा क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी की लहर चल रही है, एनडीए गठबंधन प्रत्याशी की, और एक तरफा चुनाव है। हम यहाँ प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। तीसरा, यहाँ सबसे ज्यादा मतदाताओं की बात करें तो दलित और अल्पसंख्यक है, तो आपकी पार्टी ने ऐसा क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर काम किया है। जो हमारी गरीब कल्याण योजनाएं मोदी जी की है, आप देखेंगे तो हमारे अल्पसंख्यक समाज के भाई बहनों को भी पक्का मकान मिला है, शौचालय मिला है, निःशुल्क राशन मिल रहा है, आयुष्मान भारत कार्ड बना है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है, जनधन खाते खुले हैं, किसान सम्मान निधि जा रही है। ऐसे ही हमारे जो SC/ST समाज के भाई बहन हैं, उनको भी बराबर सुविधाएं मिली है। सर्व समाज के लोग एनडीए गठबंधन प्रत्याशी के साथ। आपका मानना है कि जो ये मत अभी तक नहीं मिलते थे, ये कहीं ना कहीं सभी लोग, सर्व समाज के लोग एनडीए गठबंधन प्रत्याशी के साथ। हाल में विपक्ष के पास अगर कोई मुद्दा मिला है तो वह है बयान। आपके सहयोगी, देखिए, आप इस प्रकार की बातें लोकतंत्र में, चुनाव में तरह तरह की होती रहती है, लेकिन हमें लोगों पर पूरा भरोसा है। लोग हमारी जो सरकार की नीतियां हैं केंद्र और प्रदेश की, उन पर भरोसा करेंगे। मऊ के लिए सबसे बड़ी बात ला एंड ऑर्डर, जो यहाँ के लिए चुनौती बना था, लोगों का जीवन जीना मुश्किल था। आज हम पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर, पूरे देश में ला एंड ऑर्डर अगर है तो प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। लोग यहाँ की उदाहरण देते हैं कि उत्तर प्रदेश में ला एंड ऑर्डर अन्य स्टेट्स में भी होनी चाहिए। और घोसी लोकसभा के सर्व समाज के लोग एनडीए गठबंधन प्रत्याशी के साथ। एक आखिरी सवाल,
आपके सहयोगी दल अपना दल की अनुप्रिया पटेल जी का एक बयान इस समय चर्चा में है। वो बयान आप जान ही रहे हैं। देखिए, हम यहाँ किसी कंट्रोवर्सी में पड़ना नहीं चाहते। हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने सर्व समाज को साथ लेकर के चला है। भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का एक गुलदस्ता, एक उपवन है जिसमें सर्व समाज के फूल खिले हुए हैं। हम सबका सम्मान करते हैं, सबका स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। नरेंद्र मोदी जी की रैली करें, इस रैली का क्या असर? देखिए, मोदी जी को लाखों लोग सुनने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं। कल आप देखेंगे जिस दिन से जन सैलाब वहाँ रैली स्थल पर रतनपुरा में उमड़ेगा, कल ही तय हो जाएगा कि हमारे एनडीए के प्रत्याशी लाखों वोटों से जीत रहे हैं। एक सीट से वो 3 सीटों पर निशाना साधेंगे। बलिया के भी लोग आएंगे और आपसे सलेमपुर के भी लोग आएंगे और हमारे प्रत्याशी आएंगे और एक बड़ा माहौल क्रिएट होगा पूरे पूर्वांचल में। मोदी जी को सब लोग चाहते हैं और सब लोगों को मानना कि मोदी जी ने उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल। अगले 3 दिनों तक क्या मऊ जिले के अन्य बड़े राष्ट्रीय नेताओं का भी हाँ, सभी लोग, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी आएंगे। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।